अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मेरे तक एक ऐसी बात पहुंची जो मुझे लगा कि एक सदका जारिया के तौर पे मुझे आप लोगों के साथ वो बात शेयर करनी चाहिए। कोई भी अच्छी बात या दीन की बात या कोई भी फ़ायदे की बात आगे पहुंचाना बेशक एक सदका जारिया है, और ऐसी छोटी छोटी नेकियां हम लोगों को करने की कोशिश करनी चाहिए। हम वैसे तो बहुत गुनहगार हैं, कोई पता नहीं है कि अल्लाह ताला को हमारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए, वो हमारा और दूसरों का बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मेरी एक टीचर हैं, अरब हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, शी इज़ अ कुरान टीचर, और उन्होंने मुझे आज एक बात बताई जो सुन के ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा एक धचका लगा, और मुझे लगा कि ये बात ऑलमोस्ट हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में, बेशक ये एक दज्जालियत है, और इस टाइम कुफ़ार का हम पे हावी होना, दुनिया की सिचुएशन बनना, ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था, बिकॉज ये हमें एंड टाइम की तरफ लेके जा रहा है। दुनिया का अब आखिरी टाइम ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है, और इस टाइम पे भी अगर हम ना संभलें तो फिर हम कब संभलें। इस टाइम को भी अगर, इस सिचुएशन को देखते हुए भी अगर हम अपने दीन की तरफ रागिब ना हों और अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दें, तो फिर तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं। तो बेसिकली ये वो टाइम आ गया है कि अब इमाम महदी का और दज्जाल का ज़हूर होने वाला है बहुत जल्द ही, और उसके लिए हम लोग कितने को तैयार हैं ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें तो दुनियावी कामों से या दुनियावी चीज़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही कि हम लोग दीन की तरफ थोड़ा सोचें, और हम नमाज़ पढ़ लेने को और कलमा पढ़ लेने को हम ये समझते हैं कि शायद हम दीनदार हैं बहुत ज़्यादा। ऑनेस्टली दीन सिर्फ नमाज़ पढ़ लेने का नाम नहीं है, बहुत कुछ है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा ला इल्म हैं और गाफिल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात आज मुझे पता चली है, ये आप लोगों को बताने से हो सकता है कि आप लोगों की भी कोई रहनुमाई हो जाए, मेरी तो बहुत ज़्यादा हुई। मुझे उन्होंने ये बताया कि जब दज्जाल आएगा डेफिनेटली तो वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करेगा, जो गाफिल होंगे, जो मतलब जिनके दिल में ईमान नहीं होगा और दीन का वो तकवा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो मुसलमान भी उसकी तरफ अस्तगफिरुल्लाह उसको मानने लगेंगे। और जो मुसलमान दिल में तकवा रखते होंगे, फेथ रखते होंगे, दीन रखते होंगे, जिनको खौफ खुदा होगा और जो पक्के मुसलमान होंगे, और जिन मुसलमानों को सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ होंगी, उनको दज्जाल के माथे पे काफिर लिखा नजर आएगा। वो उसकी तरफ कभी भी रागिब नहीं होंगे, वो उसको कभी भी नहीं मानेंगे। वो बहुत कोशिश करेगा उनको अपनी तरफ मतवज्जा करने की, अपने आप को मनवाने की, लेकिन उन मुसलमानों को उसके चेहरे पे काफिर लिखा नजर आएगा, और वो मुसलमान कभी भी उसके बहकावे में नहीं आएंगे। तो बेसिकली जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात हैं, इनको खुद भी हिफ्ज़ करें और अपने बच्चों को भी हिफ्ज़ करवाएं, अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर आखिरत के लिए। आप यकीन करें कि दुनिया इस टाइम वैसे भी ख़त्म हो रही है, और दुनिया एक चुटकी की मार है। हमें ये भी नहीं पता कि हमें अगला सांस भी आना है या नहीं, लेकिन जो अगली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होनी, वो एक ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होनी, उसके लिए कसम से हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम लोग उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। हमें ये पता है हमने मर जाना है, हम ये सोचते ही नहीं है कि हमने साथ क्या लेके जाना है। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे अगर हम फोकस करें तो मुझे लगता है कि हम कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू करें तो हम इंशाल्लाह एक अच्छी आखिरत का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सूरह कहफ की पहली 10 आयात खुद भी हिफ्ज़ करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, ताकि वो दुनिया की खराफात से भी बच सकें, दज्जाल की दज्जालियत, शैतान की शैतानियत से भी बच सकें। ये एक मैसेज देना था मुझे आप लोगों को, अपनी दुआओं में, अपनी आवाज़ों में। फ़लस्तीन को हमेशा याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك